बात करते हैं कि आपने कभी देखा होगा, आप मूवी देखने गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि मूवी में कभी सीन हैप्पीनेस का आ जाता है, तो आप हँसने लगते हैं। कभी ऐसा सीन आ जाता है कि जिस जगह थोड़ा एक्शन का सीन आ जाता है, तो आप उस जगह क्या करने लगते हैं, आप थोड़े से आपके अंदर एक उमंग सी आ जाती है, एक जोश सा आ जाता है। और उसी जगह अगर कोई सीन ऐसा आ जाता है, जिसमें क्या होता है, थोड़ा इमोशनल सीन आ जाता है, जिसमें क्या होता है, इमोशनल आते हैं। तो उस जगह क्या करते हैं, आप उस जगह थोड़ा-सा इमोशनली फ़ील करने लगते हैं, यानी आपके अंदर थोड़ा भावनात्मक रूप से आपके अंदर क्या होता है, ऐसी चीज़ें आने लगती हैं, थोड़े-से इमोशनल टाइप की, ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं कि एक डायरेक्टर होता है, वो आपके सामने इन चीज़ों को ऐसे रख रहा है कि कभी आपके अंदर में हैप्पीनेस आ रहा है, कभी आप सैडनेस में जा रहे हैं, कभी आप एक तरीके से उमंग के साथ जोश में बढ़ रहे हैं आप। जैसे कोई जोश का सीन आ गया, जैसे किसी फाइट का सीन आ गया, तो आपके अंदर एक ताकत सी ऐसी महसूस होगी। और कभी बिल्कुल इमोशनली ऐसा सीन आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम भी साथ में क्या कर रहे हैं, हम भी साथ में रो रहे हैं। तो ऐसे सीन होते हैं। तो डायरेक्ट क्या करता है, वो आपके स्टेट को चेंज कर रहा है। स्टेट का मतलब ये होता है कि आप कभी ऐसे स्टेट में होते हो जिसमें कि आप कभी हैप्पीनेस फील कर रहे हो, कभी कुछ ऐसे स्टेट में होते हो जिसमें आपने कुछ पुरानी यादों को मतलब आपने झिझोरा उन्हें। तो वहां पर क्या हुआ कि आपको कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें याद आई जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या कर रही हैं, परेशान कर रही हैं आपको, या फिर कुछ बुरा फील करा रही हैं, तो आप उस जगह थोड़े से बुरी स्टेट में होते हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि आप वास्तव रूप से ऐसी चीजों को याद कर लेते हो जो कि आपको काफी हैप्पीनेस थी। आपके पास में कुछ ऐसी चीजें घटित हुई जो कि आपके लिए बहुत अच्छी मजेदार रही और आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रही, तो आपने क्या किया, उन चीजों को याद किया। तो उस स्टेट का कैसा रिजल्ट रहा कि वो आपको अच्छी चीजें फील करा रहा है। तो वास्तव रूप से स्टेट ये कहती है कि आप इस समय किस पोजीशन में हैं, और ये तय भी करता है कि अब आप आगे जाके उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ये भी यही से तय होता है। आप इस समय किस पोजीशन में, किस स्टेट में है, कैसी स्थिति में। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार एक चीजों को सोचते रहते हैं। मान लो उन्हें क्या हुआ कि किसी को किसी पास्ट की कुछ चीजें याद आ गई। अब वहां पर क्या कर रहा है, वो लगातार उन चीजों को सोच रहा है। तो वो एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां पर क्या होता है, वो लगातार उन्हीं नकारात्मक चीजों को सोचते रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट रहेगा, उसका जो रिजल्ट आने वाला है, वो कुछ ऐसा ही रहेगा कि हो सकता है उससे थोड़ी सी शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर दिक्कतें हों। क्यों होंगी? क्योंकि आपने ऐसी स्थिति को बनाए रखा है जो कि आपके सिस्टम के लिए हितकर नहीं था। आप कभी ऐसे स्टेट में होते हैं, ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जो कि पहले ऐसी चीजें घटित हुई जो आपके लिए बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छी तरीके से एंटरटेनमेंट था आपके लिए, खूब अच्छे खूबसूरत पल थे वो। आपने उन्हें याद किया अच्छी तरीके से, आप उस स्टेट में थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जैसे आपने उन स्टेटों को फील किया, तो उसके बाद आपको एनर्जेटिक महसूस हुआ, आपको अच्छी खुशी महसूस हुई। तो उसका परिणाम, उसका रिलेटिव कुछ ऐसा ही रहेगा कि आगे जाके आपके सिस्टम के लिए भी ठीक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीजों को अट्रैक्ट किया जो कि आपको खुशी दे रही थी, हैप्पीनेस दे रही थी। आपका भी इन चीजों के बारे में पढ़ना, हैप्पीनेस के बारे में या फिर पॉजिटिव साइड के बारे में या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप पढ़ के देखना कुछ चीजों को। कहते हैं कि हमारे शरीर पर हमारे विचारों का काफी प्रभाव पड़ता है। आप किस तरीके के विचारों को ले रहे हैं, आप एक अच्छा विचार ले रहे हैं या फिर आप एक नेगेटिव विचार ले रहे हैं। क्योंकि आपकी जो सारी चीजें यहाँ से हैं, अगर यहाँ ज्यादा उथल पुथल रहेगी तो सिस्टम के लिए ठीक नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्स रहेगा तो चीज आपके लिए बेहतर रहेंगी, क्योंकि सारा सिस्टम यहीं से कंट्रोल है। यहाँ अगर ज्यादा उथल पुथल रहेगी तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो यहाँ सिस्टम को अच्छी तरीके से रखना बहुत जरूरी होता है। देखा होगा आपने कि कुछ चीजें लगातार ऐसी होती हैं कि कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि लगातार चीजों को ऐसे सोचते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक चीजें चलती रहती हैं। किसी ने मान लो कुछ कह दिया, उस बात का उन्हें इतना बुरा लग गया या फिर इन चीजों को ज्यादा माइंडली ले लिया कि वो चीजें लगातार चलती जा रही हैं। उन्हें लगातार अभी 1 घंटे 2 घंटे लगातार सोच रहे हैं। तो वाकई आप उन स्टेटों को क्या कर रहे हैं, आप उस स्टेट को अब भी बना के बैठे हैं जो कि आपको परिवर्तित करनी चाहिए थी। क्या बाकी आप उस स्टेट को बदलना चाहते हैं कि उसी स्टेट में रहना चाहते हैं कि आपने कुछ चीजों, किसी ने कुछ कह दिया, आप लगातार उसी को लेते हुए जा रहे हैं आगे। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फिर क्या करेगा, उस सिस्टम में लगातार ऐसे स्टेट में रहना फिर आपके लिए हो सकता है कि आपके सिस्टम के लिए वो ठीक ना हो।
तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि एक तरीके से ये ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है कि आपके वास्तव रूप से आप जो दिन में सोच रहे हैं या फिर आप जो भी थिंकिंग कर रहे हैं, वो वास्तव रूप से किस बारे में है और विचार कैसे हैं। जब तक आप चीज़ों का विश्लेषण नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को आप देखेंगे नहीं कि वास्तव रूप से सुबह से शाम तक चल क्या रहा है। अगर आप चीज़ों को देखें, अनुभव करें, थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को परखने के लिए, आप थोड़ा बैठें और एनालाइज करें चीज़ों का कि वास्तव रूप से सुबह से शाम तक जो चीज़ें चल रही थी, मान लो किसी ने कुछ कह दिया या फिर कुछ अलग टाइप का कुछ हो गया, तो आप वास्तव लेके अब आप उनको चीज़ों को लगातार लेके चल रहे हो। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि चीज़ें वास्तव रूप से जो चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ, वास्तव रूप से किस दिशा में जा रही हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें कहीं ऐसी दिशा में तो नहीं ले जाना चाह रहे जिस दिशा में आपको नहीं जाना चाहिए था। क्या बाकी आप ऐसी दिशा में जा रहे हैं तो आपको जाना चाहिए था। आपको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। कहते हैं कि दिन भर की जो बक 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 दिमाग में चलती रहती है, तो उसका ऑब्जर्व भी करना जरूरी है कि बाकी रूप से आप कहाँ तक एक अच्छी दिशा में सोच रहे हैं, कहाँ तक आप एक नेगेटिव दिशा में सोच रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर आप नेगेटिव दिशा में सोच रहे हैं और जहाँ पर आप पॉजिटिव दिशा में सोच रहे हैं, दोनों का फर्क अलग अलग होगा, रिजल्ट दोनों के अलग अलग होंगे। आप कहीं ना कहीं नेगेटिव दिशा की तरफ जा रहे हो तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। आप पॉजिटिव दिशा की तरफ जा रहे हो तो रिजल्ट कुछ और होगा, क्योंकि विचारों का फर्क पड़ता है। अब जो भी विचार अपने लिए रख रहे हैं, अच्छे विचार रख रहे हैं या बुरे विचार रख रहे हैं, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके सिस्टम से जुड़ी हैं। आप जो सिस्टम आपका है, वही सिस्टम से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप सिस्टम के अनुसार क्या कर रहे हैं। अब वास्तव रूप से ऐसे विचारों को रख रहे हैं जो कि आपके लिए जरूरी थे, या वास्तव रूप से आप ऐसे विचारों को रखने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं थे। तो ये चीजों को रखना, देखना बहुत जरूरी है, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है।